हमें नहीं चाहिए। हमारा राम मंदिर बन गया, हमारे पैसे खाते में आ गए। जनता ने ना उखाड़ कर फेंका उनको, खूब चूना लगाया दिल्ली वालों को। केजरीवाल तो झाड़ू पोछे वाला था। साल जुमा अभी सरकार बनी नहीं। वैसे केजरीवाल तो चला गया, सन्नाटा हो। 2 महीने का किस्त आया है, बिल्कुल आया है, उसके बाद किसी को नहीं पैसा मिल रहा है, बंद हो गया। का मिसयूज हो जाए। 50,000 एकड़ भूमि थी टोटल। टिकट 40 जो है ड्राइकोनियन एक्ट था। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ ये उस पे हम नहीं जाते। 8 लाख वक्त की प्रॉपर्टी है। चले गए मुसलमान, अब कुछ किए, स्कूल बनते, कॉलेजेस बनते, कुछ किए, आज कोई क्लेम नहीं कर सकता उसके ऊपर। मगर हिंदुस्तान में देखो नरेटिव और नजरिया जो है ना, ये बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान आज अगर 78 साल के बाद यहाँ है ना, तो ये हिंदुस्तान वहां से अगर भाईचारा इन्होंने कहा है ना, तो भाईचारा जिन्होंने स्टार्ट किया हिंदुओं ने, कि बंटवारा होने के बाद, इतना बड़ा भूभाग देने के बाद भी इनके पूर्वज अगर यहाँ रुके, उनको जगह दी, उनको अपने संविधान में इक्वल बराबरी का दर्जा दिया, तो ये भाईचारा हमने निभाया। किसने? हमने निभाया। तो अगर हम भाईचारा निभा रहे थे, फिर जो लोग यहाँ से चले गए, वो सरकार, वो भूमि किसकी होनी चाहिए? सरकार की। जो यहाँ से चले गए मुसलमान अपनी भूमि छोड़कर, तो वो सरकार के अधीन होनी चाहिए थी। तो उसको क्या दे दिया गया? एक तुष्टिकरण के नाम पर वक्फ को 1954 में बना दिया, उसके ऊपर बिठा दिया। अगर वो भूमि हिंदुस्तान की अपनी होती तो वहां स्कूल बनते, कॉलेजेस बनते। मैं कहता हूँ कितने कॉलेजेस हैं वक्फ के ऊपर, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने वहां पे सिर्फ मदरसे। और मैं कहता हूँ शाहबानो का केस आया था, वो बेवा, मैं कह रहा हूँ तलाकशुदा थी, उसने अपना हक मांगा कोर्ट ने, तो तुष्टिकरण के नाम पर फैसला बदल दिया। फिर एक अंदर से कम्युनिटी ने बोला, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड था, उन्होंने कहा कि वक्फ देगा बेवाओं को रोजगार भत्ता। क्या दिया है? आप बताओ, आपके झारखंड में कितने बेवाओं को वक्फ देता है रोजगार भत्ता? पूछो उनसे। देखिए हमारा झारखंड में अभी मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार की है। वक्फ की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात करो, वक्फ की बात करो, सरकार की नहीं। वक्त के बाद जो है हम लोग का झारखंड में सही मायने पे देखिए, जिसका गरीब है हम लोग का, उसमें हम लोग का जो कमेटी के लोग मदद भी करते हैं, आज जिसका रहने के लिए उसका साधन भी देते हैं। देता है साधन। आपको क्या बेनिफिट दिया है वक्फ ने? देखिए वक्फ बोर्ड भैया वो बोलिए, चाहे समाज कमेटी बोलिए, कि समाज कमेटी अलग है, वक्फ अलग है। वक्फ की अपनी पावर है, वक्फ का अपना एक्ट है। वो अगर किसी भी जमीन को ये कह देना कि इधर ये मेरी है, भाई उन्होंने पार्लियामेंट, भाई यही तो, इसीलिए तो संशोधन की जरूरत पड़ी। हाँ, आप करो। 8 लाख वक्त की प्रॉपर्टी है, उसमें 4.2 लाख प्रॉपर्टीज के पेपर ही नहीं है। 4.2 लाख के पेपर नहीं है। तो ये बताइए, तो एक बात बताइए भैया कि इस्लाम का इस देश में कितना, माने करीब 1400 कुछ साल का है इस देश में इतिहास। देखिए इतिहास जो है ना, हमारा इतिहास तो खाली सिर्फ बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से, मतलब इतिहास मतलब कि दिन को बताया गया। मगर हम लोग आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे, भैया मैं इस देश का बात कर रहा हूँ, मैं इस देश का बात कर रहा हूँ। आप लोग जब आए इस देश में 1400 कुछ साल का है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ ये, उस पर हम नहीं जाते हैं, वो बहुत लंबा टन जाएगा। वो इस देश में 1400 कुछ साल का है, ठीक है। 7000 साल पुराना हमारा बेट द्वारका, उस पर ये लोग बोल दे रहे हैं कि वो जो 2 द्वीप है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो कहाँ से हो जाती है, ये बताइए मुझे सिर्फ। देखिए कानून अपना मतलब कि देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, हम कैसे विचार कर देंगे कि क्या है नहीं। देखो एक चीज अब मैं बात बताता हूँ। रियासतें जब हिंदुस्तान बना, 562 रियासतों का विलय हुआ, किसके साथ हुआ? मैं आपसे पूछूं, किसके साथ हुआ? राजाओं के साथ, नवाबों के साथ। जब हिंदुस्तान बना, सारे रियासतों का विलय हुआ हिंदुस्तान में, तो किसके साथ हुआ? राजाओं के साथ। क्षत्रिय थे, मैक्सिमम राजपूत क्षत्रिय यही थे ना, हैं? तो मतलब राजा मतलब उसकी सारी भूमि थी, उन्होंने दे दी अपनी भूमि, उन्होंने भूमि दे दी। बीच से पकड़ कर कि फलाना नवाब, वो भूमि निकालकर वक्फ का नाम दिया जा रहा है उसको। इसको कहते हैं लैंड एक्रोचमेंट। तभी कहते थे आर्टिकल 40 जो है ड्राइकोनियन एक्ट था, उसको हटाने की जरूरत थी। 50,000 एकड़ भूमि थी टोटल वक्फ की। आज 37 से 38 लाख एकड़ जो भूमि है वो वक्फ ने कहीं पे भी याद रखा मेरी। वो एक आइलैंड है बेट द्वारका, एक और उसमें आदिवासी रह रहे हैं, क्रिश्चियन, अंडमान। कब से उस पे ऊपर वक्फ का है? तभी तो ये चीजें हाईलाइट हुई कि इस
वक्त का मिसयूज हुआ जा रहा है, ना इनको कोई बेनिफिट होगा। अभी ये पक्ष ले रहे हैं उसका, मगर इंडिविजुअल देखा जाए डंके की चोट पर कह सकता हूँ उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और किसी भी मुसलमान 90% मुसलमानों को मैं कह सकता हूँ उनको कोई वक्त का कोई लेना देना नहीं है, मगर वो आवाज में आवाज बिठा, विपक्ष की आवाज में, अपने मुल्ला मौलवी की आवाज में, उनमें आज मैं कहता हूँ इस अमेंडमेंट से आपको फायदे गिना देता हूँ। पहले पशमंदा समाज है, उनको मानते हो आप? मुसलमान है, शिया मुसलमान है, मानते हो? है ना, आपके समाज के है ना। उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, क्या सरकार ने गलत किया कुछ? नहीं, उसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला, गलत किया? कल को कोई महिला बेवा हो जाती है तो वो महिला को पकड़ेगी, भाई मुझे थोड़ी सी वक्फ की जमीन दे दे, मेरा बेटा वहां दुकान कर लेगा, कोई मुझे बीच में कोई ऐसी, मैं बिजनेस खोल सकती हूँ, मैं कोई दुकान खोल सकती हूँ। तो ये अच्छा है बुरा है, पूछो उनकी कम्युनिटी के लिए। देखिए सरकार जो बोल रहे हैं भाई साहब, तो बढ़िया बात है, मांगते, मगर सरकार में विश्वास नहीं लोगों को। मुस्लिम लोग फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं विश्वास है, वजह बता देते हैं। सबसे पहला चीज है कि बहुत आदमी लोग बोला है कि मतलब कि अभी दिल्ली में बोला कि अगर मेरा सरकार आएगा तो 2500 रुपया देंगे। सबसे पहला चीज है कि वो तो बोले कि मेरा फंड ही नहीं। दिल्ली में जो जीते हैं बीजेपी लोग, तभी बोले था ना कि पैसा मतलब कि महिलाओं के लिए देंगे, क्या दे रहे हैं भाई? 2 महीने का किस्त आया है, बिल्कुल आया है, उसके बाद किसी को नहीं पैसा मिल रहा है, बंद हो गया है। भैया सामान हो हाँ, मैया सामान योजना। अभी आपको बिल दिखा दे रहा हूँ, 7500 रुपया आया हुआ। मैया सामान योजना कितने हाँ, का था? 7500 रुपया आया 4 महीने का, ठीक है, 3 महीना का 7500 रुपया आया। मैं आपको बिल दिखा दे रहा हूँ। देखो बात आती है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी कई लेडीज दिखा देंगी आपको। अभी शुरुआत हुई है ना, 1 महीना, अभी सरकार बने हुए कितना हुआ, 1 महीना, तो वो दे देंगे। उसमें उनका पूरा बन गया, किसको देना है, कौन सी, आयुष्मान लागू हो गया, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। देखो बात पता क्या है कि इन्होंने, भाजपा ने 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी, उस पर विश्वास नहीं। भाजपा ने अगर 4 करोड़ घर बनाया ना, तो 1 करोड़ घर जो है मुसलमानों को दिए, उस पर विश्वास नहीं। हर योजना में 30 से 35% योजनाओं में क्या इनको ऐड किया। वैसे केजरीवाल तो चला गया, सन्नाटा हो। अब तो न धरना देने जाना है ना कुछ जाना है। साल जुमा अभी सरकार बनी नहीं, 10 साल केजरीवाल को बर्दाश्त सफाई किया। आपको- मेरी पेंसिल आई नहीं, विधवा वाली, तो मुझे कहाँ से मिल जाएगा? यमुना की सफाई आपको देखी नहीं जा रही है क्या? क्या? यमुना की सफाई आपको देखी नहीं जा रही है? क्योंकि देखिएगा, जैसे कि पहले था कि 2500 रुपए जो कहा था देने के लिए, वो नहीं मिला। चलो जिसकी विधवा पेंसिल वो भी बंद हो रही है, 3-4 महीने से आई नहीं रही पेंसिल है, तो मुझे तकलीफ हुई। जो महिला सम्मान के नाम पर जो हाँ, 25 वहाँ बन गई, 1 मिनट, वहाँ बन गई। अभी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में वहाँ मिल रही है, यहाँ लागू हो गई है। यहाँ उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दिया ना, सिलेंडर के लिए बोला था कि जो 2500 वही को तो ये तो आपको जान सोचना है कि आपको अच्छे रोड चाहिए, आयुष्मान योजना चाहिए, या जो गलियां आपके घर के बाहर कूड़ा एक फुट का लगा दिया था वहाँ पे, ठीक है, तो वो चाहिए, या वो केजरीवाल सही था कि घर में एक केजरीवाल तो झाड़ू पोछे वाला था। बहुत चीजें हैं। अभी 1 महीना हुआ है, कहते ये पता नहीं कैसे राजनीति में आ गया। देखिए केजरीवाल जो है, सबसे पहला चीज है, आंटी जो बोल रहे हैं, केजरीवाल सबसे पहले स्वास्थ्य में काम किया। देखिए बता रहा हूँ आंटी, 1 मिनट सुन लीजिए। केजरीवाल सबसे पहले बात स्वास्थ्य में बहुत काम किए हैं। आते हैं हम यहाँ इलाज भी करवाए हैं, वो आपको कार्ड भी दिखा देंगे। इसमें इलाज कहाँ करवाए? एम्स में। हम मतलब बता दे, केजरीवाल फ्री इलाज करा रहा है। एम्स में इलाज करवाया, मगर काम किसने किया? केजरीवाल ने। एम्स सेंटर का, नहीं वो नहीं, भाजपा का, मगर काम किसने करवाया? मतलब मेडिकल अज्ञानता पता लगती है। वो बात नहीं, इन्हीं जैसे अंधभक्तों की वजह से, आप ये कहते हैं हम अंधभक्त, मैं कहता हूँ ऐसे अंधभक्तों की वजह से वो 10 साल खूब चूना लगाया दिल्ली वालों को, खूब चूना लगा कर, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो स्कूल घोटाले हो, चाहे वो ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, एक नहीं, जनता ने ना उखाड़ कर फेंका उनको, उखाड़ कर। अगर जनता उखाड़ कर फेंका तो कहने का मतलब है, कहूँ नहीं कहूँ, आज पब्लिक क्यों रोड पे आ रहे हैं, बोल रहे कि नहीं देश में गलत हुआ। कोई नहीं आ रहा, कहाँ आई? कहाँ? सोशल मीडिया में देखा जाता है, न्यूज तो जो है मीडिया बीजेपी का है। सबसे पहला चीज है, जितना भी न्यूज ले लीजिए, खाली आप लोग मैडम छोड़ के, हम कह रहा हूँ, जितना आप लोग न्यूज वाला है, ये सब छोड़ के जितने भी, ये भी बीजेपी वाले आज नहीं ठीक है, वो नहीं बोल रहे, आप क्यों फ्री इतने बड़ा न्यूज है। दूध फ्री क्यों नहीं करा? क्या शराब नहीं, वो हमारा कहने का मतलब है कि एक के साथ एक दारू,
उसका समर्थन करते हैं ये। हमारा तभी कहने तो जो दारू केजरीवाल पीते हैं अच्छा था। मैडम वो जानेगा, हम लोग ना दारू पीते हैं और ना ही हम लोग को दारू से मतलब है। अगर कोई दारू मगर बेचता होगा वो सही है ना। हमारा कहने का मतलब हमारे में न दारू से कोई मतलब है और नहीं, हमारा कहने का मतलब जो भी सरकार आए हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो भी सरकार है काम करे, 2 करोड़ रोजगार दे या मतलब कि 15 लाख रुपए खाता में दे दे। ये है एजेंडे पे 5 करोड़ स्कॉलरशिप मिल रही है इनकी कम्युनिटी को, मगर काम नहीं हो रहा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 45 लाख करोड़, अमेरिका से ज्यादा रोड बनेगा हमने मैडम तो बनाया। किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। बढ़िया से बढ़िया रोड बनाइए और बड़ा बड़ा देखो, चावल जो लेते हैं तो उसी टैक्स से लेते हैं ना हो भैया। भैया कोटा वाला चावल जो लेते हैं उसी टैक्स के पैसे से लेते हैं। कोटा वाला चावल बंद कर सिलेंडर दीजिए। भी लिए हमारा होंगे कहने- मोदी जी का उज्ज्वला योजना से। कोटा वाला मैडम जो है ना, कोटा वाला मैडम चावल बंद करवा दीजिए और सरकार को 2 करोड़ बोल दिए रोजगार देने के निकल लिए। रहा है। आजकल फायदा उठाने वाला ही जुमलेबाज निकल रहा है। लाइनों में यही लगे होते हैं हर योजना में। इनकी कोई स्कीम अभी लागू हो जाए ना, पूरा परिवार बुरखे के साथ वहां पे आगे लगा। हमें चाहिए मोदी उस हमारा वक्त कहने ग्रेट, का मतलब है मगर कि जब वोट डालना हो तो फिर मोदी खराब, फिर भाजपा खराब। कि- मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, जम्मू कश्मीर की 2.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। वहाँ टूरिज्म सेक्टर है। आज कश्मीर पूरी 24 घंटे खुला है। वहाँ पे आप टूरिज्म के तरफ जाओ, किसका पैसा बढ़ेगा? अगर टूरिज्म ज्यादा आएगा किसका पैसा बढ़ेगा? कश्मीरियों का, जो वहाँ काम करते हैं, रोजगार करते हैं। मगर जब वोट देना था ना, वही फारूक अब्दुल्ला, वही उमर अब्दुल्ला, वही महबूबा मुफ्ती, एजेंडे किसके? धर्म के नाम पर, वही पाकिस्तान के नाम पर वोट लेकर आए। राजनीतिक तो अभी बीजेपी वाला खुद कर रहे हैं ना कि हिंदू एक हो जाओ। तो दो ना, विकास के नाम पर आपने दिया नहीं। आपने इतना काम किया, देश का बंटवारा हो गया था। हमारा कहने का मतलब मोदी भैया आने के बंटवारा- बाद, इससे पहले क्या था? हमारा कहने का मोदी मतलब आने कि के धर्म बाद का राजनीतिक बंटवारा तो हिंदू आप मुस्लिम लोग हुआ है। उससे पहले क्या था? राजनीतिक तो आप लोग खुद भी कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर कांग्रेस कर रहा है तो आप लोग भी तो धर्म का राजनीतिक कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो चावल बोल रहे हैं कि 5 किलो चावल दे रहा, हम तो बोलते हैं मैडम 5 किलो चावल मत दीजिए, 2 करोड़ रोजगार दीजिए साल में, बस उसमें आप में वो लक्षण रहेगा रोजगार का तो आपको मिलेगा ही। आप में काबिलियत नहीं रहेगा तो कहाँ से ले लोगे? ये तो जितना भी मतलब युवा लड़का लोग जो है, नौकरी चाकरी वाला जो लड़का है, जो अपना मतलब कि MBA किया हुआ, DA किया हुआ, सब सर्टिफिकेट लेकर जो रोड पे घूम रहे हैं। 70% को नॉलेज नहीं है, MBA का फुल फॉर्म पता नहीं है, जो कौन सा कोर्स किया है। क्या बात करते हैं? हमारा आप कहने पढ़े का लिखे मतलब है- रहिएगा ठीक तो चलिए, आपको मानते कुछ मिल हैं, इसी जाएगा। बात मान लेते हैं पढ़िएगा कि 2 लिखिएगा करोड़ रोजगार नहीं, जो है, आज से 2 करोड़ रोजगार नहीं मेहरबानी मिलता पे है। आरक्षण पे सर्टिफिकेट पाइएगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए भैया, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने बोले तो 2 करोड़ ही मांग रहे हो। मोदी जी अगर 2 बोलते तो 2 मांगते, या 10 बोलते 10 मांगते आप। मतलब मोदी पहले बहुत देर हो गई बोलते थे, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। एक बात बताओ, ये बात आपने कांग्रेस के टाइम में बोली नहीं उसमें कि बेरोजगारी है, क्यों नहीं बोली? कांग्रेस के टाइम में अगर बेरोजगारी था मैडम तब तो ये बीजेपी सरकार में आई ना। बहुत हुई महंगाई, आपकी बात मोदी सरकार। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आप कहने का मतलब ठीक है, तो अब सुन तो लो आपका कहने का यार। मतलब है कि 60 साल में जब तुमने वो दिया कुछ नहीं, जब वो 10 साल में तुम्हारे पेट में दर्द हो गया 60 साल में वो कुछ नहीं दिया, तब ने जनता उसको हटा दिया। तो 10 साल में ही चाहिए क्या तुम्हें? थोड़ा सब्र रख लो। तो भी चाहिए 100 साल चाहिए। हमने कब बोला 100 साल? नहीं तो वो बोल रहे कि 10 साल मतलब हो चुका है, 15 साल हो चुके हैं मैडम। 10 साल में बताओ ना कौन सा योजना का लाभ? ये मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आ सकते हैं, इन्होंने असेंबली आ गए। आने ये के लिए कटोरा जो- लेके बैठे हैं अभी तक। जितने भी जो मतलब बेरोजगारी, इनके घर में इतने पढ़े लिखे थे, मतलब IAS PCS थे। मान लिया जितने बड़ा जो यहाँ पे जो मोदी समाज वापस आ गए, एक आ गया एक आ गया। चलिए हाँ। तो उनके पैसा आप लोग खाते में आ गए हैं? उनके पैसे खाते में आए आप लोग? भाई साहब, हमें नहीं चाहिए, हमारा राम मंदिर बन गया, हमारे पैसे खाते में आ गए। हमें नहीं चाहिए, हमारा राम मंदिर बन गया, हमारे पैसे खाते में आ गए। जनता ने ना उखाड़ कर फेंका उनको, खूब चूना लगाया दिल्ली वालों को। केजरीवाल तो झाड़ू पोछे वाला था। 10 साल जुमा अभी सरकार बनी नहीं। वैसे केजरीवाल तो चला गया, सन्नाटा हो। 2 महीने का किस्त आया है, बिल्कुल आया है, उसके बाद किसी को नहीं पैसा मिल रहा है, बंद हो गया। का मिसयूज हो जाए। 50,000 एकड़ भूमि थी टोटल। आर्टिकल 40 जो है ड्राइकोनियन एक्ट था। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ ये उस पे हम नहीं जाते। 8 लाख वक्त की प्रॉपर्टी है। चले गए मुसलमान, अब कुछ किया, स्कूल बनते, कॉलेजेस बनते,